मार्केट वाले वो लेके आए यार, मैंने वो लिस्ट भी नहीं देखी अभी तक। हर कोई वो लिस्ट में मेरे वोटर है या भाई सुरेंद्र कागड़ा के वोटर है, मुझे उस चीज का कोई नाम तक मैंने लिस्ट देखी है, किसका नाम है किसका नहीं है। और एक मार्केट वाले की लिस्ट मैंने भी तैयार की थी और उसमें डिफरेंस है इनका, तो उसको लेके हम सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जब सब कुछ तुम्हारे साथ करते हैं तो मेरे हिसाब से तो वोट का अधिकार होना चाहिए जी, होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही रोमांचक दिन है उन लोगों के लिए जो घरों से कूड़ा उठाने का काम करते हैं। आज उनका नॉमिनेशन भरा गया है। इनके इलेक्शन है 6 तारीख को। 6 तारीख को इलेक्शन है। ये करीबन 1100-1200 लोग हैं जो शहर को साफ़ रखने का काम करते हैं और बहुत ही जिम्मेवारी वाला काम करते हैं। जो शहर को साफ़ रखते हैं, शहर इनका है, इसलिए वो शहर के लिए काम करते हैं। तो आइए, आज जो इलेक्शन कमेटी है, जो इलेक्शन कमेटी जो डोर टू डोर के चंडीगढ़ के जो इलेक्शन करा रही है, तो उनके साथी आज हमारे साथ हैं। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राजेश कालिया। सबसे पहले वीर भारत चैनल को, जो आपका चैनल है, उसको बहुत बहुत बधाई। सर धन्यवाद, थैंक यू सर जी। तो सर ये जो इलेक्शन है ये पूरे शहर के हो रहे हैं या कितने टोटल लोग हैं आपके इसके अंदर, और कितनी बार हो चुके हैं अभी तक शहर के अंदर? देखिए, ये दूसरा इलेक्शन है और ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर जो है 914 के लगभग, जिनका MOU हुआ है नगर निगम के साथ, उनका एक चुनाव होता है। चुनाव के अंदर प्रधान जो है, प्रधान पद का चुनाव होता है। आज उस कड़ी के अंदर 2 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया, जिसमें एक धर्मवीर राणा और दूसरा सुरेंद्र कागड़ा, और लास्ट टाइम भी दोनों ने ही चुनाव लड़ा था। अच्छा, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, जैसे आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जैसे कह देते हैं MOH के अंदर है सिर्फ श्यामलाल घावरी, चड्डा जी, और इसीलिए डोर टू डोर के अंदर सिर्फ सुरेंद्र कागड़ा और राणा जी, यही है ना? इसी तरीके से यूनियन है। देखिए, जिस तरीके से MOH के अंदर सफाई कर्मचारियों की है, ड्राइवर यूनियन है, उसी की लड़ी के अंदर चंडीगढ़ को जो साफ सफाई का काम करते हैं, जो घरों से कूड़ा एकत्रित करने का काम करते हैं, वैसे तो लगभग 1800-1900 लोग हैं अभी भी, लेकिन 914 लोगों का MOU हुआ, उन्हीं का 927 लोगों का MOU हुआ, उन्हीं को वही लोग वोट डालते हैं। लेकिन अभी आज एक नया जो आया था कि 100 के लगभग जो गांव के अंदर भी सफाई कर्मचारी है, उनको भी वो भी अपना मांग पत्र दे गए कि हमारा भी चुनाव के अंदर नाम डाला जाए। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी कि कुछ महिलाएं थी कि भी हम मार्केट और पिंडों में काम करते हैं और हमारी वोट डलनी चाहिए, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा, ना शहर, ना हमारी यूनियन के लोग और ना ही प्रशासन के लोग। देखिए, वो लोगों ने एक इलेक्शन कमेटी को अपना 100 लोगों ने मांग पत्र दिया, उसके ऊपर इलेक्शन कमेटी जो भी चर्चा करके फैसला देगी कि उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए। ये अधिकार भाई ओम प्रकाश सैनी जी का है और पूरी कमेटी का। कमेटी उसके ऊपर बहुत जल्द जो है फैसला दे देगी। 6 तारीख इलेक्शन है, आज 1 अक्टूबर है। आज का दिन था, आज नॉमिनेशन का दिन था, कल वापसी का दिन है। 2 लोग चुनाव में हैं और मेरे हिसाब से दोनों ही रहेंगे। तो अगली 6 तारीख को, संडे को चुनाव। उनका निर्णय कब तक आएगा जो 100 लोग आज आपको मांग पत्र दे के गए? उनका निर्णय कल तक हम दे देंगे, कमेटी दे देगी। हाँ, चेयरमैन साहब उनका निर्णय बता देंगे कि यदि किसी को इनको वोट डालने का अधिकार है या नहीं। उनका मांग, हमारे पास उनकी मांग आई थी कि हमें भी वोटिंग का अधिकार दिया जाए। नहीं, दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान ये कहता है कि इस देश के अंदर कोई भी यूनियन हो, कोई भी कमेटी है, तो वोट डालने का अधिकार सबको होना चाहिए। लेकिन अभी सुनने में आया है कि सुरेंद्र जो धर्मवीर राणा जी हैं, उन्होंने मना किया था। उनसे क्या कोई खास फैसला? देखिए, हर एक आदमी का अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है। धर्मवीर राणा जी ये नहीं कर सकते ना कि किसी को वोट डालने से रोक सकते हैं। धर्मवीर राणा जी संविधान से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। देखिए, उसकी अपनी सोच है, सुरेंद्र कागड़ा की अपनी सोच है। इसके विषय में शायद मैं कोई कमेंट ना कर पाऊँ। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमेटी डोर टू डोर के जो चेयरमैन हैं, ओम प्रकाश सैनी जी। सर पहले तो नमस्कार आपको। अच्छा, अभी जो आज नॉमिनेशन करा गया है, 100 लोग हैं जो वोट डालना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक कैंडिडेट है जो उनके खिलाफ है, ऐसा क्यों, और इलेक्शन कमेटी इसके ऊपर क्या डिसीजन लेगी? सबसे पहले मैं वीर भारत चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात रखने आए हैं। चुनाव कमेटी का, चुनाव कमेटी एक आज़ाद कमेटी बनाई जाती है, किसी के भी दबाव में या प्रेशर में या किसी के पक्ष विपक्ष में काम नहीं करती। मैं ये बताना चाहता हूँ। जब इलेक्शन कमेटी नॉमिनेशन भरवा रही थी तो कुछ एक गांव की एक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी उन्होंने बनाई है, लेटर हेड जो हमें प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर उनकी एक मांग है कि हमारे को भी एक वोट का अधिकार दिया जाए। लेकिन दोनों पक्ष से सुनने के बाद, और चुनाव कमेटी कल आखिरी दिन है क्योंकि नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है, तो कल के बाद हम कोई आता है या वापस लेता तो उसके बाद एक बहुत जल्द इनको फैसला सुना देंगे।
अब एक जो उम्मीदवार है उस पक्ष में है कि उनकी वोट पड़नी चाहिए, दूसरा एक पक्ष है कि वो कहता है कि नहीं, हम इसको मान्यता नहीं देते या नहीं डलवाना चाहते, या कहीं ना कहीं उनको कुछ लगता है। अब ये मुद्दा इलेक्शन कमेटी का है कि इस पर क्या फैसला करेंगे, और जल्द कल एक फैसला सुना दिया जाएगा। तो अभी मैं जल्दबाजी हो जाएगी कुछ जल्दी कहने में, तो अभी थोड़ा रोक के रखेंगे। और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा, ये इलेक्शन कमेटी पूरी खड़ी है। अशोक चंडालिया जी हैं, सुनील चौहान जी है, रणबीर कुमार जी, भूमक साहब, गुग्गी साहब है, पूर्व मेयर नगर निगम राजेश कालिया जी, राकेश बिटला जी, महासचिव अपना रमेश सारसर जी, भाई अपने मोहनलाल चावरिया जी, ये सारे उस कमेटी के सदस्य हैं। और इनके पक्ष जानने के बाद, एक बात करने के बाद हम कल फैसला सुना पाएंगे। और उम्मीद है कि सही फैसला हो, उन लोगों की रोज़गार की बात हो। मैं दोनों उम्मीदवारों से कहता हूँ हाथ जोड़ के कि कम से कम उनकी रोज़गार की बात करिए। हम जब नेता बनते हैं तो बड़ी लोग विश्वास के साथ उसको नेता बनाते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनकी पूरी होंगी और करना चाहिए। तो 2 साल से लटके हुए हैं, काफ़ी वर्षों से लटके। 2 साल तो चलो हमारे चुनाव को हुए हैं, या नगर निगम कमेटियां, गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी जो काम करती इनके लिए बहुत टाइम से हैं, वो ऐसे ही चल रहे थे। लेकिन अभी कल के बाद आपको बिल्कुल सबको उसे सहमति से सूचित कर दिया जाएगा, जो भी फैसला आएगा, और बढ़िया फैसला आएगा। धन्यवाद साथी। सर आपकी क्या जिम्मेवारी है इलेक्शन कमेटी के अंदर? सर मैं इलेक्शन कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हूँ और वीर भारत समाचार का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अच्छा, जो इलेक्शन कमेटी की जिम्मेवारी है बिल्कुल निष्पक्ष, दोनों पक्षों को समझा दिया गया है। आप भी डोर टू डोर के अंदर कार्यरत हैं, आप भी काम करते हैं? बिल्कुल सर, मेरा तो सेक्रेटरी। इस इलेक्शन कमेटी के अंदर वही लोग हैं जो डोर टू डोर का काम करते हैं, या इसके अलावा भी लोग हैं? जैसे पूर्व मेयर हमारे राजेश कालिया जी भी हैं, तो ये इनका तो कोई काम नहीं है, बट इनकी जिम्मेवारी आप लोगों ने इनका जो संरक्षण लिया है वो सही है, या किसी को मतलब गवारा भी नहीं हो सकता शायद, है ना? नहीं सर, ये 2 शेर ऐसे हैं, समाज इनकी हर बात को मान्यता प्राप्त देता है। तो फिर धर्मवीर राणा ने उन 100 लोगों की वोट डालने से क्यों मना किया? ये उसका अपना निजी फैसला है, और डोर टू डोर के बाकी 7 मेंबर है। आप मानते हो कि धर्मवीर राणा जी संविधान से ऊपर हैं? नहीं सर, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। तो फिर कैसे मना कर सकते हैं? वोट डालने से मना नहीं करना चाहिए ना? वो तो ये इलेक्शन कमेटी का फैसला, जो ये आप फैसला। इलेक्शन कमेटी में एज ए जनरल सेक्रेटरी? बिल्कुल जी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। कल हम अपना फैसला बिल्कुल चेयरमैन के नेतृत्व में, जो भी सलाहकार हमारे मुख्य राजेश कालिया जी है, इनके नेतृत्व में जो भी फैसला होगा कल आपको सुना दिया जाएगा। सर नमस्कार जी। सर आपकी क्या जिम्मेवारी है? मेरा कैशियर पद है, क्या नाम है? रणबीर सिंह भुंबक। अच्छा, रणबीर सिंह जी एज ए कैशियर, सो 2 कैंडिडेट आपके पास? हाँ जी। जी, तकरीबन जो 100 लोगों का है, इनको कब आप इनके मन को शांति दे पाओगे? इनके मन को ऐसा लगेगा कि आज हम शहर के अंदर हैं, या हमें शहर के अंदर हमारी इलेक्शन कमेटी के ऊपर जो उम्मीदें हैं, क्या उनके ऊपर उम्मीद पर खरी उतरेगी इलेक्शन कमेटी? ये जी उनका पर डिस्कस करूँगा, चेयरमैन साहब दसूँगा कल नूं अच्छा जी। भी असीं किद्दां क्या करूँगे। वैसे जो मन्नू लगदा भी आपां इन्हां नूं और नहीं कर सकते। तो अगर धर्मवीर राणा आपके फैसले के खिलाफ गया तो? नहीं, फैसले के खिलाफ तो खैर ये तो चेयरमैन साहब का सिस्टम होगा, पूरी कमेटी का सिस्टम होगा, खिलाफ तो क्या जाऊगा। खिलाफत कोई नहीं करता इसमें। ये सैटिस्फाई करनी औखे हो जाने, मेन बात तो यह है। अच्छा, असली बस ठीक है। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अच्छा, अशोक कुमार जी, क्या जिम्मेवारी है आपको आपकी इस इलेक्शन कमेटी के अंदर? मैं उप चेयरमैन हूँ। उप चेयरमैन, अच्छा हाँ, आपके भाई थे जो डोर टू डोर के फाउंडर हैं, जैक्सन दुल्ला जी। तो आज इलेक्शन कमेटी जो आज चल रही है, जैक्सन दुल्ला जी की वजह से चल रही है, और वीर भारत समाचार भी उनको सलाम करता है कि उनके एक प्रयास से आज काफ़ी लोग ऐसे हैं शहर के अंदर जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, चाहे भलाई वो घरों से कूड़ा उठाकर अपना काम कर रहे हैं। तो सर एज ए उप चेयरमैन, कल का जो डिसीजन होगा वो उन 100 लोगों के हक में होगा या धर्मवीर राणा के हक में होगा? ये अभी कमेटी फैसला करेगी, इस पर पूरा मंथन होगा और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। तो किस समय इलेक्शन कमेटी का जो निर्णय होगा कि इलेक्शन कब से कब तक होगा, क्या समय होगा, क्या कंडीशन होंगी इसकी? इलेक्शन 6 तारीख का है, हाँ जी। और सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक इलेक्शन इसका समय है वोटिंग करने का, और 7:30 बजे के बाद क्लोज हो जाएगा। क्या कंडीशन है, क्या है इसके अंदर? जैसे बंदा चंडीगढ़ का होना चाहिए या उसका काम होना चाहिए, क्या कंडीशन है? कंडीशन सिर्फ इसकी पहले से इतनी है कि जो एम्बो हुआ है जिनका,
जिनका एमओ हुआ है एमसी से वही वोट कर सकते हैं। अच्छा, कोई आईडी कार्ड वगैरह चेक किया जाएगा? हाँ जी, आईडी कार्ड भी चेक किया जाएगा और उनके हर एरिया के हिसाब से उनकी पूरी लिस्टों के अंदर उनका वो मिलाया जाएगा। अच्छा। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहनलाल चावरिया है। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेवारी? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर धन्यवाद सर हमसे मिले। जी। तो मैं मोहनलाल चावरिया, ये जो हमारी डोर टू डोर सोसाइटी बनी थी गार्बेज कलेक्टर, ये हमने बहुत ही संघर्ष करके मेहनत करके साल 2 साल में हमने मिलके खड़ी करी थी। उस टाइम के हमारे प्रेसिडेंट जो थे जय किशन दुल्ला जी थे, आज वो इस संसार में दुनिया में नहीं है और उस शख्स की हमें बहुत ही कमी खल रही है। तो उन्होंने जो है गरीबों के हित में रोजगार के लिए जो है ना बहुत कड़ी मेहनत की है और जो भी है आज 2000 बंदे 3000 जो हैं अपने रोजगार पे खड़े हैं, ये जय किशन दुल्ला जी की देन है और हमारे सब मिलके भाइयों की भी देन है। और अभी जो है कई पीरियड पहले भी हमारे इलेक्शन हुए थे, 2 साल बाद अब दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसमें 2 कैंडिडेट जो है इलेक्शन फाइट करने जा रहे हैं सर। तो थोड़े प्रॉब्लम ये आ रही है जो हमारे गांव और मार्केट के जो वर्कर हैं, डोर टू डोर का जो कार्य करते हैं, उन्होंने अभी अपना एक थर्ड पार्टी बना करके उन्होंने अपने हमारे सभी के सामने रिक्वेस्ट डाली है कि भाई हम भी आपके स्टाफ के हैं, हमारा भी यही काम है डोर टू डोर का और हमें भी जो है वोटिंग का अधिकार दिया जाए। बट उसमें थोड़ी अड़चन ये आ रही है, जो उन्होंने हमें लिस्ट दी है वो अभी अनकम्प्लीट है, पूरी कंप्लीट नहीं है। तो उस वजह से जो है ना उनको इलेक्शनों में शामिल नहीं किया जाएगा। पिछली बार भी जो है ना उनकी शामिल नहीं किया गया था, कुछ वजह ये थी उन लोगों का है, हमारे भाई समाज के हैं, बट उनका जो है ना अभी MOU नहीं हुआ है MC के साथ। तो कुछ लोगों के बीच में ये अपना कंडीशन आई है कि भी वोटिंग वही करेगा जिसका ऑलरेडी MC से MOU जिसको प्रशासन के पास उसका रिकॉर्ड है, प्रशासन सैलरी दे रहा है जिसको, तो जिसको सैलरी नहीं दे रहा प्रशासन, वो डोर टू डोर का काम करता है। क्या उस व्यक्ति को आप लोगों के साथ खड़ा होना, क्या उनकी कोई समस्या जो होगी, क्या डोर टू डोर यूनियन जो जीता हुआ प्रधान होगा, क्या उस समस्या का निवारण नहीं करेगा? नहीं, हम तन मन धन से उन लोगों के भी साथ हैं। तो हमारी जो इलेक्शन कमेटी बनी हुई है, हमारे चेयरमैन श्री ओम प्रकाश सैनी जी और पूर्व मेयर राजेश कालिया जी, ये हमारे जो है ना इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं। जो इलेक्शन सुनिए मेरी बात, जो साथी हैं, जो 100 व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के आइडेंटिटी कार्ड बने हुए हैं? बट देखो जो 100 आदमी कह रहे हैं, मेरे हिसाब से 100 नहीं है, आदमी कम से कम 250-300 से ऊपर है। 250-300 आदमी है। किसी यूनियन ने, किसी भी प्रधान ने उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाए होंगे? आइडेंटिटी कार्ड बनाए जरूर हैं, लेकिन कंप्लीट सभी के नहीं बने हुए हैं। जितने के भी बने हैं, क्या उनकी तो वोट डलनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने आपको पैसा दिया है और आपकी यूनियन के सामने उन्होंने गुहार लगाई है और आपकी इलेक्शन कमेटी के सामने गुहार लगाई है कि हमारी वोट डलनी चाहिए। अगर वो वोट मांग रहे हैं तो वोट को रोकने का अधिकार किसी का नहीं है इस देश के अंदर, संविधान के अकॉर्डिंग। नहीं, संविधान का जो है ना सभी को अधिकार है वोटिंग का जी। बट उनको भी समझाया गया भी जो आपकी जो है पेपर वर्क करके और कल आपको जो है ना निर्णय जो भी डिसाइड होगा इलेक्शन कमेटी करेगी, वो आपके स्वरूप पेश कर दिया जाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या जी नाम है सर आप? मेरा सुनील चौहान नाम है जी। अच्छा सुनील जी, ऐसा है कि जो आज आप इलेक्शन कमेटी के अंदर हो, इलेक्शन कमेटी शहर के अंदर डोर टू डोर के इलेक्शन करा रही है, ठीक है जी। ये इलेक्शन कमेटी 1-2 साल के लिए होती है, ठीक है सर? हाँ बिल्कुल जी। लेकिन जो 200-250 आदमी आपकी यूनियनों को पैसा दे चुके हैं, आइडेंटिटी कार्ड बनवा चुके हैं, उनको वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं है? ऐसा है ना कि देखो संविधान के हिसाब से तो वोट डालने का अधिकार सभी को होता है जी। जैसा कि अभी एक पार्टी आई थी हमारे पास जो अपना लेटर हेड लेके आई थी जी, उसमें उन्होंने रखी है मांग कि हमारे को वोट डालने का अधिकार है जी, मतलब मिलना चाहिए हमको। जी, बिल्कुल। ठीक है जी। तो जब वो आदमी हड़ताल में भी शामिल होते हैं, ठीक है, कोई दुख सुख होता है किसी के पास तो उसमें भी शामिल होते हैं, हर चीज़ में शामिल होते हैं। तो एक एज ए मतलब मानवता की तरफ से मैं तो ये चाहता हूँ कि देखो उनको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा।
और बाकी जो भी फैसला भाई श्री ओम प्रकाश सैनी जी चेयरमैन डोर टू डोर के और नहीं, समझ अभी एक लिस्ट हमें पता चली है कि जो कमिश्नर मैडम थे उस कमिश्नर मैडम ने वो लिस्ट दी है, उस लिस्ट के अंदर उन लोगों के नाम है और आप लोगों के साथ नाम है उनके, तो फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमेटी उनके वोट डलवाने में कहीं ना कहीं अपने आप को बचा रही है, या एक व्यक्ति का ये लगता है कि वो अपने आप को सर्वोपरि मानता है कि मैं चाहूँगा तो वोट डलेगी, मैं चाहूँगा तो नहीं डलेगी, तो इलेक्शन कमेटी अपने आप को कहाँ स्टैंड करती है? इलेक्शन कमेटी का भी फैसला देखो, 2 कैंडिडेट हमने चुने हैं, धर्मवीर राणा जी, सुरेंद्र कागड़ा जी, और जो हमारे पास लिस्ट आई है 100 आदमियों की लिस्ट आई है, वो कॉरपोरेशन से फ़िलहाल अभी वो लेके आए हैं, उसको वेरीफाई मतलब कमेटी को करना है उसको वेरीफाई। तो जैसे भी होगा, जो भी मतलब होगा, जैसे वेरीफाई अगर निगम से होएगा या मतलब एरिया से होएगा, कहीं से भी होएगा, उसको वेरीफाई करवा के तो उसको मेरे हिसाब से तो वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, अगर वेरीफाई होता है तो। अगर नहीं होता तो फिर वो तो फिर बात की बात है, क्योंकि वो कल हो गया उसका फैसला। आपके डोर टू डोर के इलेक्शन है और आपके 2 कैंडिडेट हैं, धर्मवीर राणा जी और सुरेंद्र कागड़ा जी, तो आप किसकी साथ हो? हम तो भाई सुरेंद्र कागड़ा के साथ हैं जी। सर मैं सबसे पहले तो वीर भारत समाचार चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी हर समय आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को बधाई देता हूं। देखिए जी, बात ऐसी है, धर्मवीर राणा ही हमारा भाई है, सुरेंद्र कागड़ा ही हमारा भाई है, लेकिन जो ये मार्केट वाले पिंड वाले, जितने मार्केट वाले पिंड वाले कॉलोनियों में जो हैं, वो सब हमारे साथी हैं जी, हमारे बराबर के साथी हैं। दुख में दर्द हमारे साथ खड़े होते हैं टाइम। पिंड वाले हो गए, मार्केट वाले हो गए, भी चंदा देना जमीन सब तागर हमारे बराबर खड़े रहे, हड़ताल में हमारे बराबर खड़े रहे, कोई भाईचारा में इकट्ठा होना नहीं है। हर जगह मार्केट वाले पिंड वाले हमारे साथ रहते हैं, हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। रही बात वोटा की जी, मेरा अपना निजी पक्ष है यो, भाई मार्केट वाले और पिंड वालों की जितने भी रहेंगे इनकी सबकी वोट पड़नी चाहिए जी। रही बात जो हमारी इलेक्शन कमेटी है, बाकी जो फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा जी, जो मंजूर नहीं करेगा समझ ले फिर वो खिलाफ है जी, और डोर टू डोर का वर्कर नहीं है। क्यों हमारे साथ मुद्दे हैं आपके, जो आप धर्मवीर इनके सुरेंद्र कागड़ा जी के साथ हो, किन मुद्दों के ऊपर आप इलेक्शन फाइट कर रहे हो? मुद्दे क्या आपके? हमारे मुद्दे हैं, जैसे हमारा एमओ अभी तक हमने पिछली बार भाई धर्मवीर राणा को जितवाया था, उसके साथ थे जी। हम ये लोग करते हैं गुड़ते अपने के बाद, गुड़ते नहीं, हमारे को तो हमारा रोजगार चाहिए। हमारा एमओ सैन और 927 आदमी हैं, उनका एमओ सैन हम मान लेते हैं भी 10 दिन बाद, महीने बाद हो जाएगा, ठीक है। जो मार्केट वाले पिंड वाले उनका बेचारा चूल्हा चल रहा है जी, उनके बारे में धर्मवीर राणा क्यों नहीं मास्टर है, ठीक है। जैसे कि कहीं से पता चला अभी हमारे जो मेयर साहब उन्होंने 9 बंदा का एमओ लाने की कोशिश करी, भाई सच है झूठा में तो उसमें टीवी में देखा था जी, टीवी के माध्यम से पता लगा। मैं अपने मेयर साहब से भी हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, मेयर साहब जब आपने 9 बंदे की इतनी दया आई है, अच्छी जो मार्केट वाले और पिंड वाले हैं ये भी तो आपके भाई हैं, आपकी समाज के, इनके बारे में सोच दें, आपके शहर के लोग हैं, आपके शहर के, इनके साथ साथ आपका पड़े में इन सभी को इकट्ठा है, इनका सबका मुझसे करो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जो भी करता था, जो भी आपने, लेकिन सबका मुद्दा उठाना 9 आदमी का नहीं उठाना था, वो गलत है, ठीक है जी। और डोर टू डोर का सुरेंद्र कागड़ा के साथ जो लगने का हमारा कारण है, भाई सुरेंद्र कागड़ा इस टाइम बहुत बड़ी आदमी है, 2 साल उसको मिला के 2 साल इसको मिलने चाहिए, ये चेंज होना चाहिए जी। और जो सुरेंद्र कागड़ा के साथ शायद धर्मवीर से वो नहीं हुआ है, एमओ से नहीं हुआ। और बोलने की तो बहुत ज़्यादा बातें, मैं गुरु में मतलब ज़्यादा बातें फैलाना नहीं चाहता। मैं तो सभी समाज से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर जितने भी मेरे साथी हैं, छोटे बड़े माताएं बहनें, पिंड वाले और गांव वाले, भाई सारे एक मंच पाए गए और सुरेंद्र कागड़ा को बीजेपी बनाए, जब जाकर अपना काम होगा जी। तो काम बचाना तो सुरेंद्र कागड़ा को लेना बहुत जरूरी है जी। ठीक है, जय वाल्मीकि सर। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र कागड़ा है। अच्छा जी, तो सर कागड़ा साहब मुझे एक चीज़ बताइए, आप सिर्फ 2 ही कैंडिडेट क्यों? 2 कैंडिडेट का मैं पहले तो मैं वीर भारत समाचार का धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारा जहाँ भी हमारे काम के लिए या और कहीं समस्याएं होती है हमारे समाज के प्रति, आप हमारी आवाज़ उठाते हैं और समाज की बात को लोगों तक पहुँचाते हैं। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर जी। 2 कैंडिडेट, एक पक्ष और विपक्ष जी। पिछली बार भी 2 कैंडिडेट थे, और इससे पहले 2014 में इलेक्शन हुए, उस टाइम भी 2 कैंडिडेट थे जी। उस समय श्यामलाल जी हमारे साथी थे, हमारे सामने इलेक्शन फाइट कर रहे थे जी। और मेरा नाम था जी।
इससे पहले इसके बाद अभी हुआ जो इलेक्शन 2022 में, उसमें भी 2 ही कैंडिडेट थे, धर्मवीर और हम खुद साथ में थे जी। और इस बार आज नामांकन भरा गया है, आज भी 2 ही कैंडिडेट अभी तक आए हैं। एक मांग बीच में आई है गांव को लेकर के और मार्केट को लेकर के। मैं असल में वही चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो लोग इस शहर के हैं और घरों से कूड़ा उठाने का काम करते हैं, उनकी वोट आपकी इलेक्शन कमेटी के ऊपर इस तरीके से प्रेशर डाला गया कि उनकी वोट नहीं डलनी चाहिए, तो क्या संविधान से बढ़कर, आपकी इलेक्शन कमेटी से बढ़कर, या शहर से बढ़कर, या देश से बढ़कर एक व्यक्ति हो सकता है? नहीं हो सकता। तो देखिए, उनकी वोट रोकने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? मकसद तो मैं नहीं कह सकता, पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि उनको कहीं ना कहीं अपनी हार महसूस नज़र आ रही है कि अगर वो लोग मार्केट वाले और गांव वाले मिल कर के वोट करते हैं तो हो सकता है कहीं और पासा पलट ना हो जाए। तो इसका मतलब वो 100 लोग आपके साथ हैं? नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो मेरे साथ है। मुझे तो किसी उनको हार का डर कैसे है? क्योंकि वो नहीं चाहते इस चीज़ को। मैं कहता हूँ, मैंने आज से शुरू से अब तक यही कहा है कि वो साथी हमारे हैं, डोर टू डोर कलेक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम करते हैं, वही काम वो करते हैं, वही काम हम करते हैं। जिस समय हड़ताल होती है वो हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यूनियन की कहीं पर्ची काटनी होती है या कहीं सहयोग करना होता है, सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो फिर उनके साथ दोगली राजनीति क्यों खेली जाती है? जी, मैंने नहीं खेली अभी तक। जो वर्तमान में आपके यूनियन के जो अभी मौजूदा प्रधान, आज नामकरण किया उन्होंने, मौजूदा प्रधान को क्या खतरा है उन लोगों से? वो तो उस बात का वो बता सकते हैं, इस बारे में मैं नहीं कह सकता। मैंने तो सिर्फ पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया है आपको, ठीक। लेकिन उसको ये खतरा है कि कहीं फेर बदल ना हो जाए, और फेर बदल तो होता रहा है, आज भी हुआ है, पहले हुआ और उससे पहले भी होता रहा। देखिए, ये तो सदियों से चलता आ रहा है कि इलेक्शन फाइट करेगा, जीतेगा या हारेगा। तो क्या प्रशासन के पास उन लोगों की कोई जानकारी, कोई उनके दस्तावेज, कोई उनकी कोई लिस्ट आपकी इलेक्शन कमेटी को प्रोवाइड कराई गई? जी, जो गांव के और मार्केट के एरिए वाले हैं जिनका MOU अभी नहीं हुआ, उनकी लिस्ट जो प्रशासन के लोग हैं MOH में है, निगम के लोगों के पास है, जो चीफ इंस्पेक्टर सेंट्री जो हैं उन लोगों ने वेरीफाई किए हुए हैं। अच्छा, किए हुए? क्योंकि जो लोग काम कर रहा है, इंस्पेक्टर हर डे वहाँ पे जाता है, प्रतिदिन वहाँ पे जाता है, उसको ये पता है कौन सा हमारा डोर टू डोर कलेक्टर मार्केट में काम करता है, कौन सा गांव में काम करता है, और कौन सा आदमी हमारे रिहायशी एरिया में काम करता है। इंस्पेक्टर को पता है, चीफ इंस्पेक्टर को पता है, HS को पता है, सबको पता है। ठीक है, डिपार्टमेंट को पता है जी। तो आपकी यूनियन को नहीं पता? नहीं, अगर उनके पास, सर सुन लीजिए प्लीज, एक सेकंड, मुझे पता है, दूसरे का मैं नहीं कह सकता। उनके पास कोई आपकी यूनियन का कोई ID कार्ड है, कोई आपकी यूनियन के पास कोई उनके दस्तावेज हैं? जब यूनियन उनसे फंड लेती है, जब यूनियन उनको किसी धरने में, किसी उसमें बैठने के लिए जाते हो, कोई अपनी मांग रखते हो, तब वो साथ जाते हैं, तो आपके आइडेंटिटी कार्ड होंगे, आपकी यूनियन की तरफ से उनको कोई कागज़ दिया गया होगा, तभी तो इसी अधिकार से वो लोग आपके साथ आते हैं और आप बुलाते हो। सही है सर? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो आपकी यूनियन, जो आपकी यूनियन का क्या नाम है? मेरी यूनियन का नाम है न्यू डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी चंडीगढ़ प्रदेश। न्यू डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर सोसाइटी चंडीगढ़ जो है, उसने कितने लोगों के आइडेंटिटी कार्ड बनाए हैं इन लोगों के? ये आज अब मैंने नहीं आइडेंटिटी कार्ड बनाए, क्योंकि अब इलेक्शन जो है हम हार चुके थे। अच्छा। और उसके बाद जो जीता हुआ प्रधान है वो पावर उसके पास होती है, वो अपने आइडेंटिटी कार्ड बना सकता है। तो क्या आपको पता है कि उनके आइडेंटिटी कार्ड बने या नहीं बने? जी हाँ, मुझे पता है आइडेंटिटी कार्ड बने हैं, और कुछ आइडेंटिटी कार्ड तो ऐसे भी बने हैं जिन लोगों का काम ही नहीं है, उन लोगों के आइडेंटिटी कार्ड बने हुए हैं। उन लोगों से जो चलो मैं नहीं वो चीज़ कहना चाहता, ठीक है, ऐसे लोगों के आइडेंटिटी कार्ड बने हैं जिन लोगों का कुछ नहीं है, लेकिन उस साथी ने हमारे ने उन लोगों के आइडेंटिटी कार्ड बनाए हुए हैं। और आज वही साथी हमारा ये कहता है कि इन लोगों को वोट का अधिकार क्यों नहीं है। क्यों?
ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लगता है कि सिर्फ फ़ंड लेने के लिए आपके जो मौजूदा प्रधान थे, आपकी जो यूनियनें होती हैं, फ़ंड लेने के लिए लोगों के आइडेंटिटी कार्ड बनाती है, जाली आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाते हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है और जब वोट डालने की बारी आती है तो उन लोगों को रोक दिया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उनके साथ दोगली राजनीति क्यों करी जा रही है जब वो लोग अधिकार मांग रहे हैं? और वोट का अधिकार सबके पास होना चाहिए। जब आपके प्रशासन के पास उसकी लिस्ट है, प्रशासन आपके इंस्पेक्टरों को पता है, आपके इंस्पेक्टरों को पता है, सेंटर इंस्पेक्टरों को पता है कि ये लोग यहाँ काम करते हैं। देखिए, इस बात का वही व्यक्ति जवाब दे सकता है जिसने इस काम के ऊपर, वोटिंग डालने के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। मेरा समर्थन है कि उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो सर आपका क्या नाम है? अशोक। अशोक जी, आपकी क्या मांग है इसके अंदर? उन लोगों की वोट डलनी चाहिए, नहीं डलनी चाहिए सर, पक्का डलनी चाहिए। आपका जीता हुआ प्रधान, जो मौजूदा प्रधान है धर्मवीर राणा जी, जो आज उन्होंने शायद आज अपने पद से वो हट चुके हैं क्योंकि दूसरे इलेक्शन के लिए उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो आप उनकी सोच से सहमत हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सर जो काम उन्होंने करे है ना वो एमओ के तहत करे। जो एमओ में लिखा हुआ था, पिछले एमओ में जो धर्मवीर अपने सुलिंदर भाई ने कराया था, उससे तहत से काम हुए। लेकिन जो पिंड वालों का और मार्केट वालों का काम तो उन्होंने बिल्कुल नहीं करा, जीरो। सिर्फ पैसे लेने के लिए उनके जो अपने मतलब कि जो एमओ में लिखा था सिर्फ वही काम हुए, बाकी कोई काम नहीं हुआ। ठीक है जी। और इनके आइडेंटिटी कार्ड भी बनाए किसी के, मतलब काफ़ी बंदों के आइडेंटिटी कार्ड बनाए, पिंड वालों को भी, उनके भी। तो बस वोट पड़नी चाहिए सर। ये थे हमारे साथ डोर टू डोर के जो अब इलेक्शन है 6 तारीख को, उसके उम्मीदवार सुरेंद्र कागड़ा जी, जिन्होंने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट डालना चाहते हैं। एक साथी धर्मवीर राणा जी जो पिछली बार जीते हुए थे डोर टू डोर के इलेक्शनों से, और आज उन लोगों की वोट डालने से मना किया जा रहा है। क्योंकि उन लोगों से सिर्फ फ़ंड लेने के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए हैं और धरनों में उन्हें लाठियां खाने के लिए बिठाया जाता है। आज जब वो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं तो उनको वोट डालने से मना किया जा रहा है। धर्मवीर राणा जी के विचार ऐसे हैं, धर्मवीर राणा जी सोचते हैं कि ये आ जाएंगे तो शायद दूसरी पक्ष को उसका फ़ायदा मिलेगा। हार जीत अपने किस्मत की होती है, लेकिन वीर भारत समाचार देश के साथ, देश के संविधान के साथ, मैं अजमेर कुमार, नमस्कार।